पश्चिम बंगाल में आप आतंकवादियों का समर्थन कर सकते हैं, हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलते हुए देवी देवताओं को गालियां दे सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, हिंदुओं के घर जला सकते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम कर सकते हैं, या फिर आप पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के समर्थन में कुछ भी बोल सकते हैं। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि कहीं गलती से आपने पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ या फिर आतंकवादी परस्त नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोल दिया, कोई भी सवाल कर दिया, आपको तुरंत कैद कर लिया जाएगा, आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भारत माता को डायन कह सकते हैं, देश के महापुरुषों को गद्दार कह सकते हैं, या फिर भारत विरोधी हर वो स्वर बोल सकते हैं जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो, लेकिन आप आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। ये है पश्चिम बंगाल ममता बानो की सरकार की स्थिति। अगर आपने आतंकवादियों के खिलाफ या फिर आतंकवादी परस्त नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम था शर्मिष्ठा पनोली। उसका जुर्म बस इतना था, उसने आतंकवादियों के खिलाफ बोला और ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्टर्स यानी तीनों खानों की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। बस इतना सवाल करते ही उसे बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर दूर आकर हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लेती है। वहीं एक तथाकथित लोक गायिका जिसका नाम है नेहा सिंह राठौर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो भारत विरोधी हर वो स्वर बोलती है जिसमें पाकिस्तानी व आईएसआई को फ़ायदा हो। भाजपा सरकार उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। लेकिन वहीं एक शर्मिष्ठा जिसने आतंकवादियों के खिलाफ बोला और बॉलीवुड एक्टर्स से सिर्फ इतना सवाल पूछा कि वो पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर खामोश क्यों हैं। एक तरफ पहलगाम हमले के बाद देश विदेश से लोग पाकिस्तान व आतंकवादियों की निंदा कर रहे थे, उस वक्त बॉलीवुड का खान गैंग या फिर और भी बॉलीवुड एक्टर्स सारे चुप थे, किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। बस इस पर सवाल करते ही शर्मिष्ठा पनोली को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। उसमें धर्म विशेष के खिलाफ कुछ टिप्पणियां थी, हम उसका समर्थन नहीं करते, वो बिल्कुल गलत था। उस पर जो एक्शन बनता है लीगल वो होना चाहिए। लेकिन उसके बाद शर्मिष्ठा ने वो वीडियो डिलीट करते हुए बिना शर्त माफ़ी मांग ली। उसके बाद भी बंगाल पुलिस, ममता बानो की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शर्मिष्ठा पनोली ने इंस्टाग्राम पर ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्टर्स और खान ब्रदर्स की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। उसने कहा था बॉलीवुड में 3-4 एक्टर्स हैं जो फिल्म तो देश के लिए बनाते हैं, उसमें देश अपने आप को देशभक्त साबित करते हैं, मगर जब असलियत में मौका आता है देश पर बोलने के लिए तब ये सब चुप हो जाते हैं, अपने सोल्जर्स का सपोर्ट नहीं करते, तब उनकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकलता। बड़े हिपोक्रेट्स लोग हैं, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ इतना शर्मिष्ठा ने बोला था, बस उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें शर्मिष्ठा ने गलत क्या कहा? जब पूरा देश विदेश से लोग पाकिस्तान आतंकवादियों की निंदा कर रहे थे, पाकिस्तान की निंदा कर रहे थे, तब बॉलीवुड का खान गैंग एक शब्द भी नहीं बोला। शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पर भाजपा सरकार कुछ नहीं बोलेगी। भाजपा सरकार भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेगी जैसे अभी तक करती आई है। भाजपा कहती है पश्चिम बंगाल में कानून नहीं अपराधियों का राज है, आतंकवादियों का राज है। ये हमारे शब्द नहीं, ये भाजपा के शब्द हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। और नरेंद्र मोदी जी कौन हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह जी कौन हैं? देश के गृह मंत्री हैं, जो रातों दिन पश्चिम बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर आतंकवादियों का राज है, हिंदुओं का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है। सोचो, सरकार भाजपा की, मुख्यमंत्री भाजपा का, गृह मंत्री भाजपा का, रक्षा मंत्री भाजपा का, सब कुछ भाजपा का।
उसके बाद भी पश्चिम बंगाल पर कार्रवाई नहीं होती। वक्फ संशोधन बिल अधिनियम कानून पर पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम होता है, हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, हिंदू घर से भगाए जाते हैं, खेदे जाते हैं, लूटे जाते हैं। इस पर भाजपा सरकार कुछ नहीं बोलती। तो अब सोचो, एक शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर भाजपा सरकार क्या ही बोलेगी। उनके कुछ चुटवैये नेता हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी का सिर्फ इतना मकसद है, उनको बिहार और बंगाल चुनाव में राजनीति करनी है, बाकी उनसे कुछ भी मतलब नहीं है। अगर सच में उनसे मतलब होता तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम ना होता, हिंदुओं के घर ना जलाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं आपसी भाईचारा बरकरार रखो, इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये सिर्फ एक व्यापारी हैं और राजनीति इनका व्यवसाय है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। पश्चिम बंगाल हो या फिर मणिपुर हो, लोग मारे जाएं, काटे जाएं, कुछ भी किए जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, चाहे भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो। अगर आप सोचें कोई हमारा है तो कोई आपका नहीं है। आपके सिर्फ माँ बाप अपने हैं, आपके पड़ोसी अपने हैं, आपके इष्ट मित्र अपने हैं। कोई भी नेता आपका अपना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक प्यारा है और सिर्फ अपनी राजनीति प्यारी है, अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता प्यारी है। आप गलतफहमी से निकलो, अपना काम करो, व्यापार करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जीवन का आनंद लो। इन नेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो।